फैक्ट, ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। तो फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे नेशन को पहले फायदा हो, नेशन के लोगों के ईगो को फायदा हो, ऐसे नहीं चलता। देखिए ये जो करंट गवर्नमेंट है ये किसी को अपीज ही नहीं करती, ये मैं बता दूं, ये अपने असूलों से चलती है, किसी को अपीज नहीं करती, यहाँ तक कि अपने लोग, मैंने क्या बोला आपको, जब इनके बीजेपी वाले भी मरते हैं, ये क्या ज्यादा ज्यादा क्या कर लेते हैं, ये कभी आपने देखा इनको रिवेंज लेते? आई हैव नॉट सीन। तो अब देखिए, अब बुलडोजिंग की बात, स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट की बात होती, इससे रेवेन्यूज कम होते, जब रेवेन्यूज कम होते तो लोगों के लिए जो स्कीमें निकाली गई वो किस तरह से फंड करे। तो ये दे डोंट केयर कि जिस लैंड पे अगर मंदिर भी बनी हो, अगर वो इंक्रोच लैंड है वो उसको भी बुलडोज कर देंगे। तो इनका जो है ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग है, और वो किसी को, ना हिंदू को ना मुस्लिम को, किसी को अपीज करते ही नहीं। जो मतलब वट एवर इज राइट उनके उसूलों के हिसाब से वो चलते हैं। एंड एज फार एज आई नो, जिस आरएसएस को आप लोग इतनी गाली देते हो, कभी उसके बारे में आप पढ़ के देखिए महविश। मैंने पढ़ा है, बिल्कुल। आप बताइए मुझे आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? इट इज राष्ट्रीय सेवा संघ। एंड इट डजंट मैटर, उनको फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया को ब्रिटिश रूल कर रहे हैं या इंडिया को बीजेपी रूल कर रही है या इंडिया को कांग्रेस रूल कर। उन्होंने हमेशा एक ही चीज सामने रखी कि नेशन की सेवा। दूसरा, जो भी आरएसएस में जाता है उसको ट्रेनिंग मिलती है डिसिप्लिन रहने की, क्लैरिटी ऑफ थॉट की, एक्सरसाइज, योगा, हर एक चीज जिससे वो फिट रहता कि वो देश की सेवा कर सके। उसको ट्रेनिंग मिलती है कि अपने इमोशंस पे काबू रखे, अपने डिजायर्स पे काबू रखे। ये होता है आरएसएस, और यहाँ से ट्रेन होके बहुत सारे बीजेपी वाले आए हैं, स्पेशली जो टॉप रैंक्स के। दैट इज वाई जो इनकी थिंकिंग जो है ये काबिले तारीफ है। जी, ये ना मुझे एक बात बताओ, बीइंग मुस्लिम और लिविंग इन इंडिया, आप इस्लामोफोबिया को किस नजर से देख रहे हो? क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज यहाँ पे होती है ना, क्या कहूँ, ट्रोल होती है, या सबसे ज्यादा जिस चीज को हाइप दी जाती है, दैट इज इस्लामोफोबिया। अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपसे एक दो सवाल ऐसे कर रही हूँ जिसमें बहुत फैक्चुअल सी मैं बात करूँ यार, कि हाँ हिंदुइज्म में ये है या इंडिया इस तरह कर रहा है, हिंदुइज्म छोड़ दो, मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो मुझे कुछ दिन बाद तक एक मेरे ऊपर टैग लग जाएगा, एंड दैट विल मस्ट बी ऑफ एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान, और उसके साथ फिर एंटी इस्लाम। चाहे मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बात क्यों नहीं कर रही हूँ, तो आप भी बीइंग अ मुस्लिम वहां रह रहे हो, तो इस चीज को किस नजर से देख रहे हो, इस्लामोफोबिया वाले को? रिलीजन बेस्ड इस्लामोफोबिया, वेल I don't think there is any such thing as Islamophobia in India because 24% of us are Muslims. हर एक लोकेलिटी में, that means हर एक लोकेलिटी में except for maybe कश्मीर, because यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम है, बाकी हर जगह तो मुस्लिम्स पाए ही जाते हैं। क्या वहाँ पे जो 24% मुस्लिम्स हैं उनमें फिरके हैं कि अब ये जो है ना सुन्नी है, ये शिया है, ये फलाना है, ढमकाना? नो, नॉट एट ऑल। वो सब आपके यहाँ होता है, अहमदियाज पे जुल्म। यहाँ तो कश्मीर में भी अहमदियाज बड़े मतलब इज्जत से जीते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किसी को, एवरीबडी हैज अ राइट। आपको पता है एक सर्वे आया था माइनॉरिटीज इंडेक्स, जैसे पासपोर्ट इंडेक्स और ऐसी हर चीज आती है जिसमें ऐसे हर इंडेक्स आते हैं, जिसमें हर इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे लोएस्ट रैंक लेता है। तो डू यू नो कि माइनॉरिटीज इंडेक्स में इंडिया सबसे हाईएस्ट रैंक पे आ गया है। मतलब कि इंक्लूसिवनेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज एंड माइनॉरिटीज, जिस तरह इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कम्युनिटी को, हर एक रिलीजन को ट्रीट करता है, इट हैज गॉट इटसेल्फ द हाईएस्ट रैंक इन दैट इन द वर्ल्ड। तो आप सोच सकते हैं कि वहां क्यों पहुंचे हम, उससे आपको पता चलता है कि जो आपकी वहां हो रहा है वो प्रोपेगेंडा है इंडिया के खिलाफ। जी, मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो है ना, हर फेरिस्त में टॉप लिस्ट का जो नाम होगा वो इंडिया 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 होगा, और पाकिस्तान हमें ढूंढना पड़ेगा कि किधर है, जो कि अभी भी यही हालात चल रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान ही इंडिया हो जाएगा। हम वो कश्मीर लेने को फिर रहे हैं, आप इसको भी इंडिया कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए इसमें आपकी भलाई होगी क्योंकि आप लोग बैंकरप्सी तक पहुंच चुके हो। आप जैसे अच्छे नौजवान कहाँ जाओगे अगर बैंकरप्सी हो गई? अगर आप पाकिस्तान से बिलावल को अफोर्ड कर सकते हो इंडिया बुला के, तो हम आपके साथ मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं। देखिए माय पॉइंट है कि अगर आपको याद है जब ग्रीस फॉर एग्जांपल बैंकरप्ट हुआ था, श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, देखिए वहां हालत क्या हो गई लोगों की। जस्ट देखिए वहां चोर उचक्के, राइट्स, औरतों की कोई सेफ्टी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म, ऐसा हो जाता है इन जगहों पर। तो मुझे पता है कि पाकिस्तान उस तरफ ही चल पड़ा है। तो आप जैसे अच्छे नौजवान, आप लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा फिर? बेटर इसके इंडिया की तरफ आओ। लेकिन ये पता है क्यों मुश्किल है? इंडियंस एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है वो लोग हमसे नफरत करते हैं। भाई हम क्यों ले?
दिस विल बी द प्रॉब्लम। ये जो आपने बात बोली ना, ये ना इस पे रुको जरा। इस हमेशा मैंने, जैसे आप बोल रहे हो, इंडियंस को लगता है पाकिस्तानी हमसे नफरत करते हैं। पाकिस्तानी खुद तो नफरत करते ही करते हैं, लेकिन साथ उनको ये भी लगता है कि इंडियंस हमसे नफरत करते हैं। अब आप और मैं, यू आर फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई डू बिलीव कि आप हमसे नफरत करते हैं, यू डू बिलीव कि मैं आपसे नफरत नहीं करती। लेकिन इसमें 99% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि आप और मैं एक दूसरे से नफरत करते हैं, अनटिल और अनलेस उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ होता। इस सोच को कैसे बदल सकते हैं, या ये भी हम पॉलिटिशियन और मीडिया पे छोड़ देंगे? क्योंकि अगर हम इंटरव्यूज के थ्रू स्टार्ट किया ना, हमने एक स्टेप लिया, उस स्टेप पे भी हर वक्त एक चीज मंडला रही होती है। अगर हम किसी से बात करें कि वी वांट टू टॉक अबाउट इंडिया, तो द अदर पर्सन इफ ही इज एजुकेटेड, तो वो सबसे पहले ये सोचेगा वीगो डाला आ जाएगा। तो द सेकंड थिंग व्हिच कम्स टू हिज माइंड वो ये होगी कि यार फला पॉलिटिशियन का मैं सपोर्टर हूं, तो मैंने उसके अगेंस्ट नहीं बोलना। एंड द थर्ड थिंग, यार अगर कुछ इस्लाम के खिलाफ निकल गया तो मतलब आई विल बी जस्ट, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में आ जाती हैं। आप पूछ रहे हो कि बेसिकली ये हेट्रेड कैसे खत्म होगा, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। या एग्जैक्टली। Apart from awareness, there is no shortcut to it. There is no shortcut to it. जितने ज्यादा लोग, देखिए आप कह रहे हैं कि अगर आप एक क्राउड में जाते हो तो एक दो लोग डरते होंगे, मगर एक दो लोग बोलते भी तो हैं। एंड मैंने देखा है कई सेंसिबल पाकिस्तानीज को भी देखा है मैंने बोलते हुए कि भाई हम खुद डूब रहे हैं तो कश्मीर को क्या लेंगे। आप सीन पीपल्स रिएक्शन से उनको देख के दूसरे भी पांच में से अगर 10 लोग खड़े हैं ना, 5 को पता है, 5 को पता है सही बात, उन 5 में से 3 पीछे हट जाएंगे, सिर्फ 2 बोलेंगे। लेकिन जिनको गलत पता है या जो हेट इंडिया करते हैं, वो कॉन्फिडेंटली सामने आके 10 के 10 बोलेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। बट आप जो बोल रहे हो 2 बोलते हैं, पहले तो वो 2 भी नहीं बोलते थे ना। हाँ, अभी 2 बोलने लगे हैं, तो फिर वो 2 से फिर आप अगले साल देखिए 4 बोलने लगेंगे उनको देखकर। तो जो आप लोगों की पॉजिटिव पॉपुलेशन की तादाद भी इंशाल्लाह ऐसी ही बढ़ेगी। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। आप लोगों को ग्राउंड पे जाके ही ये काम करना पड़ेगा, एक उजागर करना पड़ेगा अपने लोग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। लेकिन अगर एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल आप हो, मैं आपको एक पॉजिटिव चीज बता रही हूँ और 10 लोग आपको नेगेटिव बता रहे हैं, तो आप कब तक मेरी बात सुनोगे? या तो आप इतने स्ट्रांग हो ना अपने रसूलुल्लाह की कहानी आपको पता है ना, रसूलुल्लाह ने क्या कहा, क्या किया, उन्होंने किस तरह से दीन को फैलाया। उन्होंने उस टाइम के लिए वो किया जो सोसाइटी के लिए सही था, उस टाइम के लिए। आज आप लोगों को वो करना है जो आज की सोसाइटी के लिए सही है, और आप हार मान के पीछे नहीं रह सकते। उनके साथ तो कुछ सहाबा ही थे। आज देखो हमारा दीन माशाल्लाह कितना, मतलब हमारी उम्मत कितनी बढ़ चुकी है, उनके साथ कितने सहाबा थे। या ना, मुझे एक इंडियन ने एक दफा कहा कि आप लोगों को तो लकी फील करना चाहिए कि आप लोग वाहिद वो रिलीजन हो जिसने एक वक्त में पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। एंड व्हेन आई हर्ड दीज लाइंस फ्रॉम एन हिंदू पर्सन, लिटरली आई वाज फीलिंग प्राउड। लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी से भी कभी नहीं सुनी होगी कि वो इस चीज पे बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि यार हम वो रिलीजन है जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। यही मुस्लिम्स यहाँ पे खड़े होकर फख्र से बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। यही लोग जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहां जाके अपनी आइडेंटिटी, अपना रिलीजन, अपना नेशन सब छुपा लेते हैं, क्योंकि वहां पे इनको काम होता है। खुद को इंडियन भी बोलते हैं, खुद को इंडियन भी बोलते हैं कई बार। वो फेस और कल्चर रिलेट कर रहा होता है ना, इस वजह से कहना आसान है। खुद को कहेंगे हम बंगाली हैं, हम आपके यहाँ लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस इन योर कंट्री, डेफिनेटली आई विल टेल। वो किसी ने रिसेंटली वीडियो सामने किया था ना कि दुनिया में एक ऐसी कौम भी है जिसकी कवालीन अंग्रेजी, फिल्में हिंदुस्तानी, ड्रामे तुर्की, और मतलब ये सब, और इनको है ख्वाहिश मदीना मुनव्वरा में दफन होने की। तो यही प्रॉब्लम है, आप लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे हो। हम इंडियंस हैं, हमें कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं। हमें पता है हमने दुनिया पे राज नहीं किया होगा, लेकिन जो दुनिया हम पे राज करने आई थी, दुनिया से कहीं से भी जो भी हम पे राज करने आया उसे हमने भगा दिया, और ऐसे भगाया कि वो मुड़ के वापस नहीं है। तो ये हमारी सभ्यता, हमारी हिस्ट्री है जी। यहाँ पे मैं तारीफ करूंगी इंडिया की, आने वाले वक्त में आपने राज नहीं किया, अब करने जा रहे हो। ये बहुत, मैं मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी आई डू अप्रिशिएट, पहले नहीं किया, पास्ट में नहीं किया, बट इन फ्यूचर करने जा रहे हो। मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें करना होता, देखिए पहली बात तो पीओके को लेके बड़ी इनसिक्योरिटी होती है आप लोगों के यहाँ, ये भाई हमारा कश्मीर ले जाएंगे। मुझे एक बात बताइए,
अगर हमें ले जाना होता, पहले हम भूटान को नहीं लेते, पहले नेपाल को नहीं लेते, वो तो हिंदू कंट्रीज हैं। जैसे चाइना वन चाइना पॉलिसी करके हर एक जहां भी चीनी लोग रहते हैं ना, ऐसे वाले लोग उनकी सारी लैंड को छीनने की कोशिश, बोल रहा है ताइवान भी हमारा है, बोल रहा है हांगकांग भी हमारा, यहाँ तक कि अरुणाचल पहुंच गया, बोलते वो भी हमारा है। वन चाइना पॉलिसी, हम भी ऐसे कर सकते थे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम नेपाल भी हड़प सकते थे। ये क्या हमसे लड़ने के काबिल है? इनको हम क्या एक रात में हरा सकते हैं? हम हर एक जगह श्रीलंका उठा सकते थे, बुद्धिज्म भाई हमारे इंडिया का है, हम हर एक चीज उठा सकते हैं, हमारे लिए बहुत इजी है पीओ के लिए। लेकिन वी डोंट बिलीव इन ट्रेस पासिंग लाइक दैट। एज लॉन्ग एज आप हमारी हदें पार करके यहाँ नहीं, हम आपकी हदें पार, लेकिन हम केपेबल हैं वो करने की, वो मैं बता रही हूँ। हाँ, ये बात आपने सही भी, केपेबल है। और आज तक अगर पीओ के हमने सिर्फ एक रीजन के लिए, हमें पता है वो हमारी जमीन है, ठीक है ना, लेकिन एक रीजन के लिए हमने नहीं लिया, क्योंकि वहां जो लोग बसे ना, हम वो लोगों को नहीं चाहते, क्योंकि वो कश्मीरी नहीं है। वो दरअसल आपको भी पता है वहां जितना डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है, वहां सारे पाकिस्तानी आके सेटल हो चुके हैं इधर उधर से। सो वी नो दैट डेमोग्राफिकली हम पाकिस्तानियों को अपने यहाँ ले रहे हैं। अगर हमने पीओ के लिया, वहां पे जो है बहुत सारे लोगों ने बोला इस वजह से हमें पीओ के नहीं लेना चाहिए, तभी हम रुके हुए, वरना कब तक हम ले लेते। आपने कहा हमें पीओ नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे अभी रिसेंटली एक बंदे से इंटरव्यू कर रही थी, मैंने उसको कहा कि यार आप लोगों के पास आया है हिस्ट्री, जाके दोबारा पढ़ो, यूएन की हिस्ट्री पढ़ो, आपको जो पढ़ाई गई है वो ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा जो है ना अपने ब्रेन को एजुकेशन की तरफ लेकर आओ। मैं इस बात पे उससे आर्ग्यू करी थी, तो दैट गाय सेड, उसने अपना फौरन गूगल मैप खोला, मुझे कहता है देखो गूगल मैप में कश्मीर किधर है, देखो। मेरी हंसी निकल गई उसके सामने। मैंने कहा जी सर, कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ है। कहता है फिर, मैंने कहा था ना कश्मीर हमारा। तो ये उसने मुझे फौरन से एक विटनेस दिया कि यार ये देखो गूगल मैप पे देखो, हमारे साथ है, इट मींस ये हमारा है। मैंने कहा ओके सर, यहाँ मैं हार गई आपसे। हालांकि इस पे भी आर्ग्यू करने के लिए बहुत से पॉइंट्स थे मेरे पास कि यार क्या सिनेरियो हुआ, बैकएंड पे क्या एचपी थी, यू नो बेटर। तो लेकिन कितना दिमाग खपाती मैं उसके साथ। हाफ आवर की डिस्कशन में पहले कर चुकी थी एक पब्लिक इंटरव्यू में, तो आई जस्ट लेफ्ट दैट गाय। अब क्या करें, देखिए बहुत एक और चीज है, ठीक है उसने फिर भी गूगल की बात की। अगर हम टेक्स्ट बुक्स की बात करें, हर एक चीज में ना पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जो है कोशिश की है असली हिस्ट्री को मिटाकर एक फेक हिस्ट्री को खड़ा करने की, बहुत ज्यादा कोशिश की। और मतलब आप देखिए जो मौर्य एम्पायर हमारा हुआ करता था, इट यूज्ड टू एक्सटेंड टिल पाकिस्तान, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इन्होंने कोई चीज ना संभाल के रखी। जो यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सारा कुछ इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें की हैं जो अनफॉर्चुनेटली, आई मीन आई डोंट नो, अब शायद आप लोग जाग गए हो, प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हो पुरानी जो हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन हिस्ट्री को चेंज आप कितना भी कर लो, वो आप मिटा नहीं सकते। जो सच्चाई है वो मिट नहीं सकती, वो सामने आती ही है। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जी आज अगर इस कम्युनिटी में हम जैसे 100 लोग एजुकेट हुए हैं ना कि यार दिस इज द रॉन्ग हिस्ट्री, तो आने वाले टाइम में हम 100 लोग आने वाले 10,000 लोगों को एजुकेट कर सकेंगे कि यार ये हिस्ट्री सही हिस्ट्री नहीं है, यू शुड गो फॉर समथिंग एल्स। तो इसी तरह जैसे आपने कहा कि बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। सॉरी, ये ना एक दफा मुझे थोड़ा सा 370 का बताते चलो कि जब वो खत्म हुआ उसके बाद क्या अभी भी वहां के लोग वापस चाहते हैं? देखिए मैं बता दूं आपको क्लियर वर्ड्स में, 370 से लोगों का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर फायदा है तो 371 से है। मैं भी चाहती हूँ कि कश्मीर में आर्टिकल 371 आ जाए, जैसे कि हिमाचल में है, जैसे कि नागालैंड में, जैसे कि गोवा में। इससे क्या है, कोई भी अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाली जगह होती है, जाहिर सी बात है वहां की लैंड की वैल्यू ज्यादा होती है, वहां की लैंड जो है उस पर पहला हक होना चाहिए वहां के रहने वालों का, ठीक है ना, जो वहां के अपने लोग हैं, सन्स ऑफ द सॉइल, वो लैंड पहले उनकी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में आर्टिकल 371 नहीं है। जो प्रोटेक्शन हिमाचल, नागालैंड और गोवा को है वो हमारे पास नहीं है, वो होनी चाहिए। मैं सिर्फ उसी चीज, बाकी जो आर्टिकल 370 है उसका लोगों के तरफ कोई फायदा नहीं है, लोगों के हवाले से कोई फायदा, लोगों को उससे कोई मफाद नहीं है। हाँ, फायदा अगर हो रहा था तो सिर्फ जो डायनेस्टी रूलर्स थे यहाँ के, जो 2 फैमिलीज थे उन्हीं को, बिकॉज उससे क्या होता है कि जो सीएम होता है ना स्टेट का, आर्टिकल 370 की वजह से उस पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि सेंटर से आने वाले फंड्स की वो अकाउंटेबिलिटी करे और दिखाए, ट्रांसपेरेंसी रखे, दिखाए कि उस पैसों का उसने किया क्या। तो अपनी तिजोरियां आराम से भर सकता है, जो वो भर रहे थे इतने सालों तक। जो पैसा आवाम के लिए आता था वो अपनी तिजोरियों में भरते थे और कहते थे सेंटर से जी आ ही नहीं रहा है। तभी सेंटर ने ये
स्टेप उठाया। मैं आपको बता दूं ये कोई इलीगल स्टेप नहीं है, क्योंकि 4 चीजें हैं कश्मीरी को के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज लिखी थी। 4 चीजें हैं जिसके लिए जिसकी हवाले से हिंदुस्तान जो है कश्मीर में दखल अंदाजी कर सकता है। एक तो डिफेंस, एक है कम्युनिकेशंस, एक है फॉरेन अफेयर्स और चौथा है फाइनेंस, जो ये लोग जानबूझ के इस बारे में नहीं बोलते। अब फाइनेंस में जब हेराफेरी हो रही थी और वो भी 70 सालों से हो रही थी, तभी फाइनली सेंटर ने डिसाइड किया कि ये जो आर्टिकल 370 ये वैसे भी है टेम्परेरी, इसको हटाया जाए, और वो हट गया। तभी तो ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि इसको हटाना गलत था। जो ये आपने भी जिक्र किया कि इंडिया जो है वो इंटरफेयर कर सकता है। मुझे पब्लिक में, पाकिस्तानी पब्लिक की ये राय है, जैसे लिथियम निकला 5.9 मिलियन टन, बहुत ही अच्छी एवरेज के साथ वहां से लिथियम फाउंड किया गया। पाकिस्तानी अवाम को ये लगता है कि अगर वो कश्मीर हमारे पास होता तो वो लिथियम हम निकाल सकते थे। और चलो, आपके पास रिकॉर्ड है ना, गोल्ड माइन बलूचिस्तान का, उस पर तो हाथ नहीं लगाने दे रहे बलूची लोग आप लोगों को। यहाँ आपको लगता है कश्मीरी आपको लिथियम हाथ लगाने देंगे? इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया पे हम फिर भी भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है इंडिया हमारे रिसोर्सेस लेके इसका फायदा हमें ही देगा, क्योंकि हर एक स्टेट में यही हुआ है, जहां से जो रिसोर्स मिला वहां के लोगों को पहले फायदा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं होता है, चाहे वो सिंध का पानी हो या कुछ भी हो, हर एक चीज या गिलगिट बाल्टिस्तान से निकाला हुआ इलेक्ट्रिसिटी हो, हर एक चीज सिर्फ जाती है पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में। तो ये लोगों को पता है कि ये हमें लूटने के लिए बैठे हैं। तो ये चीज हमारे साथ हुई। या ना, यहाँ के लोग ना जब से लिथियम निकला बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। अब जज्बाती किस वजह से हो रहे हैं कि वो कश्मीर का है, वो दोनों कश्मीर, दोनों साइड वाले कश्मीर के लोगों को डिवाइड होकर मिल जाना चाहिए, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, उनको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, मोदी जी इस पे क्यों इतना खुश हो रहे हैं, वो यूएसए से क्यों मीटिंग्स कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं भाई, वो रियासत के उस तरफ वाले कौन होते हैं? जब उन्होंने पाकिस्तान को चुना है तो चुप करके बैठे ना वहां पे। वो कौन होते हैं बोलने वाले कि हमको एक रियासत बननी है, हमको हमें नहीं चाहिए? भाई तुम लोग रहकर आए हो पाकिस्तान में, हमें क्या पता तुम कौन सी नीयत से आ रहे हो हमारे देश में, हमारे देश से जुड़ना चाहते हैं, या हमें एक रियासत, हम क्यों उनके साथ एक रियासत बन के रहे? वो क्या कर लेंगे हमारे, जो खुद के गिलगिट बाल्टिस्तान को नहीं बचा पाए, गिलगिट बाल्टिस्तान को बेच दिया, बन गया ना वो प्रोविंस पाकिस्तान का। फिर हमें क्या, कल वो रियासी को उठा के बेच देंगे पाकिस्तान को, बोलेंगे ये भी प्रोविंस बना दो पाकिस्तान का, फिर क्या करें हम? तो इससे अच्छा है कि उनको आप वहां के पीओके वालों को बोले कि चुप करके बैठे, हमें नहीं बनना है उनके साथ एक रियासत। लेकिन उनको हिंदुस्तान के साथ जाना है, वो बहुत बजिद है इस बात पे, प्रोटेस्ट नहीं, लेकिन ये बात मैंने की है, वहां पे कुछ लोग हैं, मैं मानती हूँ वो जज्बाती होते हैं इंडिया को लेके, एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट, आई फील बैड फॉर देम, आई अंडरस्टैंड कि दे वांट टू बी पार्ट ऑफ अस, बट अनफॉर्चुनेटली दे कांट, बिकॉज वो बहुत छोटी माइनॉरिटी है। जो वहां की मेजोरिटी, जैसे मैंने कहा, वहां पे पाकिस्तानी आकर बस गए हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से, यहाँ से, वहां की डेमोग्राफी खत्म हो चुकी है। अब हम कैसे भरोसा करें कि ये कोई दुश्मन देश नहीं, हमारे अपने लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम कैसे इस चीज पे भरोसा कर ले? How can you trust India even लिथियम के हवाले से? जम्मू कश्मीर, या हाउ कैन वी ट्रस्ट इंडिया? इंडिया ने हमारा कौन सा नुकसान किया आज तक? हमें सिर्फ दिया ही दिया है। इनफैक्ट ऐसे कई कश्मीरी हैं जिन्होंने ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया इंडिया को आफ्टर टेकिंग सो मच फ्रॉम इंडिया। हमें सिर्फ दिया ही दिया है। जितनी मैं बताऊं, जितनी गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ मिलती है ना, कोई उस स्टेट में नहीं मिलती। ठीक है ना? ये वाली बात मैं सुनना चाह रही थी स्पेशली आपसे, क्योंकि हमेशा पाकिस्तानी कहते हैं कि ये लिथियम निकल आया ना, ऐसे बहुत से जखायर हैं जो निकालने के लिए हिंदुस्तान ने कश्मीर पे इन्वेस्ट किया है थोड़ा बहुत, ऐसे जखीरों के लिए ही तो कश्मीर को यहाँ रखा हुआ था। अब देखना पड़ेगा अब कश्मीरियों को कल आएगी। तो ये सारी सिनेरियोज, ये सारी बातें जो हैं लिटरली मेरे इंटरव्यूज में मौजूद हैं, कभी सुनिएगा। तो यही था उनका जवाब कि हिंदुस्तान ने हमेशा दिया है, बीइंग अ कश्मीरी और बीइंग अ मुस्लिम, आप ये बात एडमिट कर रहे हो। तो आई थिंक कि मेरी ऑडियंस, जी आई एम सेइंग ऑब्वियसली। आप देखिए, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान वाले जो हैं, मुजफ्फराबाद वाले लोड शेडिंग के लिए रोते हैं, जबकि नदियां सब उनके पास हैं, उनके लिए कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट। जबकि हमारे यहाँ देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कितने, अभी पिछले साल ही 9,000 करोड़ का एक बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो यहाँ से नदियां जा रही है पहले उसका फायदा हो कश्मीरियों को, चाहे उसकी। अच्छा, इसमें भी पाकिस्तान ने टांग अड़ाने की कोशिश की, कहा कि इंदस वाटर ट्रीटी के खिलाफ जा रहा है। फिर भी मोदी जी ने पहले कश्मीरियों का सोचा, बोला नहीं, इतना सारा पैसा सैंक्शन कर दिया कि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई नदियां इनकी अपनी है। हमारे यहाँ कुल मिला के दिन में 4 घंटे भी नहीं जाती लाइट, 3 घंटे भी नहीं जाती, मैं बताऊं, वो भी विंटर में जब सब लोग इतना हीटर यूज कर रहे होते हैं। आप क्या, तो हीटर यूज करना भी वाजिब नहीं है, हीटर यूज करने पे FIR लग जाता है
ऐसा ही आपने ये ना भी आपने बोला था कि सारा कुछ जो है वो सिर्फ पंजाब को मिलता है, सिर्फ पंजाब में जाता है। तो मैं पंजाब में रहती हूँ, मैं आपको पंजाब के सिनेरियोज बताऊं तो आप कानों को हाथ लगाओ कि भाई अगर पंजाब में भी नहीं जाता तो फिर जाता कहाँ है। जाता पंजाब में भी हमारे यहाँ 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, पूरी दुनिया में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में से एक दिन ऐसा होता है जब 24 घंटे लाइट नहीं होती। पीछे बचे 6 दिन, 6 दिनों में 2 दिन ऐसे होते हैं जब 7-7 घंटे लाइट नहीं होती। ठीक है, 2 दिन और निकाल दो, पीछे बचे कितने, 4 दिन। उन 4 दिनों में 1 घंटा आएगी और 1 घंटा जाएगी, वो आप टाइम कैलकुलेट करके रखो। 3:20 पे अगर गई है तो 4:20 पे ही आएगी, 1 मिनट पहले नहीं आएगी, लेकिन 1 मिनट ऊपर हो सकता है। तो ये पंजाब के सिर्फ हालात बता रही हूँ। तो बाकी आप आगे आपकी इस बात को करेक्ट कर रही हूँ, आपने कहा सब पंजाब में जाता है तो मतलब पंजाबी आई डोंट नो, अब तो मुझे नहीं पता कि कहाँ जाता है। और जब ऐसे बोल रहे हो तो फिर जाता क्या। अब यही चीज है ना कि देखिए यही चीज है, शहबाज शरीफ को भी लोग क्या बोल रहे हैं ट्विटर पे कि उस एनोनिमस डोनर ने क्या पता कि टर्की की बजाय पाकिस्तान को ही दे दिया होता। जब यहाँ पे फ्लड्स हुए थे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान को ही दे, लेकिन आप लोग उस फंड्स को भी अपनी तिजोरियों में भरते इसलिए उसने नहीं दिया। तो यही चीज है ना कि करप्शन की कोई हद ही नहीं है पाकिस्तान में। आप समझ नहीं आता कि रिसोर्सेज कहाँ जाते हैं, पैसा कहाँ जाता है। अच्छा, जो पैसा फॉर एग्जाम्पल डैम बनाने के लिए यूज होना चाहिए वो पैसा कहाँ जाता है, तभी तो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। तो अब क्या बोल सकते हैं ऐसी चीजों। कितने सालों तक इमरान खान ने 1-1 रुपया करके जोड़ा डैम बनाने के लिए, लेकिन पता नहीं हमारे वो 1-1 रुपए दिए हुए रोज के कहाँ गए। और दूसरी जानिब आपने बात की कि पीएम शहबाज शरीफ की इमदाद वगैरह, फ्लड्स, वो सारा सीन, तो वो हमने बड़ा टाइम 10-10 रुपए फोन कॉल्स पे इकट्ठे किए हैं, मगर सैलाब ज़दगान अभी भी वही है जहां वो पहले थे। तो इन फ्यूचर पाकिस्तान का तो पता नहीं हम कहाँ देख रहे हैं, बट इंडिया कहाँ देख रहे हो आप? In future, India is, I mean, it's already leading the future. It is a superpower. Security, United Nations Security Council में I see us having a permanent seat, इंशाल्लाह। और देखिए अब और कितना फ्यूचर हम दिखा दें आपको। हर एक जो बड़ी कॉर्पोरेट जायंट कंपनी है दुनिया की वो इंडियंस ही रन कर रहे हैं, या तो उसको इंडियंस रन कर रहे, सीईओ सारे इंडियंस हैं। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो जो भी आप बोलो, सारे सीईओ तो इंडियंस ही हैं। स्टारबक्स भी है ना। तो ऊपर से कुछ टाइम पहले तक ना हिंदुस्तान भी कोई बहुत आलीशान चीज नहीं था, पाकिस्तान के बराबर का ही था। ठीक है, लेवल अंडर डेवलपिंग, दोनों अंडर डेवलपिंग कंट्री चल रहे थे, बड़ा स्मूथ जो है ना, 60-65 इयर्स हो चुके थे सबको, दोनों ही एक बराबर ऊपर नीचे, कभी वो थोड़ा सा ऊपर कभी वो थोड़ा सा नीचे। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक, ऐसी कौन सी लॉबी बनाई हिंदुस्तान वालों ने कि आज आसमान पे निकल गए? आप बताओ, 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारी तकदीर ही पलट गई? आप ही बताओ, अपने मुंह से बताओ। मैं नहीं बताऊंगी ना, फिर मैं बताओगे आप कब मुसलमान बन जाओगे बता के? कब मुसलमान बनोगे? नहीं, मैं कम मुसलमान का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, बट आई एम अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, हाउ कैन आई टेल यू? वाई? पाकिस्तान का क्या लेना देना है भाई कि हमारी तकदीर क्यों चमकी? इससे पाकिस्तान का क्या लेना? आप मुझे बताओ। पाकिस्तान का क्या लेना देना है? बाकी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होने की निशानी है कि देशद्रोही नहीं बनना, हिंदुस्तान की तारीफ नहीं करनी, तभी आप पेट्रियोटिक पाकिस्तानी बनोगे। कोई बात नहीं, मत करो। चलिए दूसरे देशों की कर लीजिए जिसमें इंडियंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे। यूके की कर लो, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, कर लो तारीफ। इससे पहले कि हम और शर्मिंदा हों, हम इसको करते हैं वाइंड अप। ये ना कुछ कहना चाहेंगे आप मेरी ऑडियंस को? नथिंग, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज आप महविश को इसी तरह प्रोत्साहित करते रहिए और एनकरेज करते रहिए। थैंक यू सो मच इसको बोलने के लिए कि ये मुझे अपने शो पे लाए। आई गॉट टू मीट अ वेरी स्वीट गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू मीट sensible people from Pakistan. It makes me feel कि there is hope for South Asia. There is hope because India being the strongest country in South Asia, it deserves to have amicable neighbors. इंडिया डिजर्व करता है कि जो उसके हमसाए हैं उनके साथ रिलेशंस हमारे अच्छे हों। और इस तरह के लोगों को देखकर, क्योंकि यूजुअली देखिए इंडिया में जो पाकिस्तानी लड़कियों की इमेज है वो कुछ खास नहीं है। इंडियंस को लगता है कि पाकिस्तान में लड़कियां सिर्फ पार्टी कर रही होती हैं या फिर शादियों में नाच रही होती है, दिल ये पुकारे आजा, या फिर हैंडसम पीएम इमरान खान की फोटो ताड़ रही होती है। तो इनको भी ऐसे ही लगता है। लेकिन जब महविश जैसी लड़कियों को देखकर हमें लगता है कि
सेंसिबल, एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल लड़कियां भी हैं पाकिस्तान में जो नेशन बिल्डिंग की तरफ और अपने हमसायों की तरफ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सचमुच इट इज वेरी ओवरवेलमिंग एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ सच गर्ल्स। आई फील प्राउड ऑफ वुमेन पावर व्हेन आई सी पीपल लाइक हर। ये ना आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना डिजर्व करती थी जितना आपने बोला। थैंक यू सो मच। और एक आपने इसमें बात की कि मेरा दिल ये पुकारे, वो तो खैर बहुत बड़ी एक स्टैम्प धब्बा लग गया हमारे ऊपर। मेरा दिल ये पुकारे, पूरी दुनिया हमें उस पर ट्रोल कर रही है कि यार ये टैलेंट निकाला इतने सालों के बाद, दिखाया भी तो क्या दिखाया। No, she was good. Whatever she did, she was good. थैंक यू सो मच। और इंडियन दूल्हा भी मिल गया। माधुरी, मैं हैरान हुई, माधुरी ने